Hello everyone, good morning to all of you. Okay, now we know about metals. Okay, we know very well about metals. ठीक है, metals की अपन ने डेफिनेशन, अपन ने बेसिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में अपन ने बात किया. ओके, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अपन ने देखी और अपन ने देखा कि केमिकल जो ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कैसी होती है, ये कौन कौन से इसके मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करके और कौन से न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं. ओके, नाउ today we are going to discuss about non metals. Okay, then or today's topic is introduction of non metals. Okay, today we are going to discuss about introduction of non metals. अब non metals कौन से होते हैं? Okay, non metals कौन से होते हैं जिनमें क्या होता है, इट मीन्स उनकी जो मतलब अपन ने देखा था कि अपन ने एक एटम देखा था, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मटेरियल अपने होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से. उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एटम किसी भी मटेरियल की अगर अपन बात करें. ओके, एटम में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, और अपन ने बात की थी कि उसका क्या होता है, वैलेंस शेल भी होता है. वैलेंस शेल होता है जो लास्ट सेल होता है. ठीक है, तो अपन देखेंगे कि अपने जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में क्या होता है कि अगर मतलब उसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो अपन ने देखा था कि अपन मतलब किसी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 4, 5, 6, 7, 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं. ऐसे ज़्यादा क्यों नहीं होते, इसके बारे में आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे. ओके, तो अपन बात करेंगे कि इसका जो वैलेंस शेल होता है, इट मीन्स वैलेंस शेल कौन सा होता है, अपन बात करेंगे वैलेंस शेल. वैलेंस शेल क्या होता है, जो उसका लास्ट शेल होता है. ठीक है, अपन ने इस टाइप से बात की थी कि एटम में इस टाइप से क्या होते हैं, शेल होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके शेल होते हैं या फिर आप इनको ऑर्बिट्स भी बोल सकते हो. ओके, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. तो इसका ये जो लास्ट सेल होता है, ठीक है, लास्ट सेल होता है वो क्या होता है, इसका वैलेंस शेल होता है. तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, इसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, 7, 8 हो सकते हैं. ओके, नाउ तो अपने जो नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे. ठीक है, एंड इसके अलावा ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं. ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस. इट मीन्स इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, अपन ने मेटल्स के बारे में जब अपन ने बात की थी तो अपन ने देखा था कि मेटल्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. लेकिन अपने जो नॉन मेटल्स है उनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. इट मीन्स इनमें नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. और क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, अपन ने देखा था कि जो अपने मेटल्स है वो तो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. इट मीन्स वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं. बट नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जो भी इनके पास. इट मीन्स अपन ने देखा कि जो भी माइनस वाला होता है, जो भी नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. अंडरस्टैंड नाउ. Okay, I hope this is the basic introduction of non-metals. I hope you understand very well now and know very well about non-metals. Now next we are going to discuss about physical properties of non-metals. Okay, physical properties of non-metals. Okay, I think you know very well about valence electron, valence shell. Okay, now physical properties of non metals. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की अभी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. ओके, देन फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट अपन ने देखा था कि जो अपने मेटल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं. ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल.
ठीक है। नॉन मेलिएबल होता क्या है बेसिकली आपको पता है और डिटेल में अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकेंड अपन देखेंगे ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ये क्या हो गए, नॉन मेलिएबल हो गए एंड नॉन डक्टाइल हो गए एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। नाउ नेक्स्ट नॉन सोनोरस, ये क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं एंड नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस हो गए, ठीक है। इट मीन्स इनमें क्या होती है, किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते और ये नॉन लस्टरस होते, इनमें क्या नहीं होता, शाइनिंग नहीं होती। एंड ये क्या होते हैं, सॉफ्टनेस, ठीक है। इनमें क्या होती है, सॉफ्टनेस होती है। एंड और ये अपन ने देखा था कि जो अपने मेटल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये क्या होते हैं 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में ये होते हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज देयर इज वी हैव मोर प्रॉपर्टीज, ओके, दैट इज solid, liquid and gas at room temperature and low tensile strength। ओके, तो ये सारी क्या हो गई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन मेलिएबल, ठीक है। नॉन मेलिएबल के बारे में बात करेंगे अपन। तो अपन ने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनको अपन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या हो गए, मेलिएबल हो गए। इनको अपन हैमर कर सकते हैं, हैमर करके ही तो फिर उनको क्या किया जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। इट मीन्स अपन इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। देखो इसका अपने पास है, मतलब अपन एग्जांपल लेंगे फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, इसका साइन क्या हो गया, P, ठीक है। और अपने पास क्या है, सल्फर, और अपने पास क्या है, सल्फर। तो जो फॉस्फोरस है और जो सल्फर है वो क्या अपने को पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, पाउडर होता है। तो आपको पता है कि अगर पाउडर है तो क्या आप पाउडर को हैमर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उनको थिन शीट्स में अगर आपको उनको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हैमर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बट ये क्या है, पाउडर फॉर्म में होता है ये, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इट मीन्स कच्चे होते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, इनको थिन शीट्स में आप इनको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इनको हैमर नहीं कर सकते, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन डक्टाइल। अब नॉन डक्टाइल अपने को पता है नॉन डक्टाइल क्या होता है, इट मीन्स अपन उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नॉन डक्टाइल है, इट मीन्स आप इनको हैमर, देखो अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या है, इनको हैमर नहीं कर सकते, इट मीन्स अपन इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल होते हैं, फिर भी अपन ने देखा कि इसके लिए भी इनको क्या करना पड़ता है, पहले हैमर करना पड़ता है, और हैमर करेंगे तभी ये क्या है, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इनको अपन हैमर नहीं कर सकते, हैमर नहीं कर सकते तो इनको अपन थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थिन वायर्स भी अपन इनके नहीं बना सकते, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गई, नॉन डक्टाइल। ओके, देन I hope you understand non-malleable and non-ductile. So enough for today, and next remain we will discuss in our next video. Thank you.